प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है उनको जो एक बाप्स एक ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने इनवाइट किया कि वो अबू धाबी में आके मंदिर का इफ्तिताह करें। लेकिन उसके पहले 13 तारीख को अहलान मोदी, अहलान यानी कि वेलकम, उनकी भाषा में अहलान, तो अहलान मोदी करके एक इवेंट होने वाला है जिसमें दोस्तों 50,000 लोग वहां पे आएंगे, ज्यादातर भारतवासी होंगे, 50,000 लोग वहां पे आएंगे। अगर फ्रैंकली देखा जाए तो 2019 में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ह्यूस्टन टेक्सास के अंदर एक टेम्पल का इफ्तिताह किया था। 2020 में $4.2 मिलियन की लागत से एक रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट किया था। 200 साल के ओल्ड एक श्री कृष्णा टेम्पल मनामा बहरीन के अंदर इफ्तिताह किया था। अभी वो इधर भी करने जा रहे हैं। इंडिया के अंदर एक वर्ड बोला जाता है मोदी की गारंटी। हमें मुल्क के अंदर हिंदुओं का मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? नहीं बनना चाहिए। नहीं बनना चाहिए। ये हमारा मुसलमान मुल्क है, ये भी है, वो जारी बात दुबई है, वो आप सरकार के वसल्लम के शहरों का शहर है। इंडिया की जो डायरेक्शन सेट हो रही है और ये जो इफ्तिताह हो रहे हैं, अभी फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं जी के अबू धाबी के अंदर, तो वहाँ पे ऐसी ऐसी टर्मिनोलॉजी सामने आ रही है जैसे बाप हिंदू मंदिर अगर यूएई में बन रहा है, जो कि तकरीबन कहा जा रहा है कि 5.5 एकड़ ज़मीन के अंदर बना है। वो कहा जाता है उसकी वजह यह है कि क्योंकि वहाँ 3.5 मिलियन के करीब डियास्पोरा है वहाँ पे टू। यानी कि एक चीज तो ये दिखानी है वहां पे लोगों को कि एक लीडर के पीछे एक पूरी फौज खड़ी है। एज अ मुस्लिम कंट्री दुबई की गवर्नमेंट को बिल्कुल ये इक़दाम नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको चाहिए कि इस्लाम की तरवीज के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपना हिस्सा डालें, बजाय कि वो हिंदुइज़म या कोई ऐसे मज़हब के जो कि दीन इस्लाम के लिए ख़तरे का बाइस हो या उसको जो है अपना, तो उस हवाले से गवर्नमेंट को इसमें हिस्सा नहीं डालना चाहिए, क्योंकि दुबई जो है वो एक मुस्लिम कंट्री है। नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 फरवरी को संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में भारतीय समुदाय के एक विशाल सभा को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम का नाम एहलान मोदी रखा गया है। कार्यक्रम में करीब 50,000 लोगों के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। एहलान मोदी कार्यक्रम प्रधानमंत्री द्वारा अबू धाबी में बीपीएस स्वामीनारायण मंदिर का उद्घाटन करने से ठीक एक दिन पहले आयोजित किया जा रहा है। बता दें कि एहलान अरबी भाषा का शब्द है। हिंदी में इसका मतलब स्वागत या नमस्ते होता है। बीपीएस स्वामीनारायण संस्था की तरफ से जारी एक बयान के अनुसार पीएम मोदी ने मंदिर का उद्घाटन करने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है, जो संयुक्त अरब अमीरात में इस तरह का सबसे बड़ा मंदिर है। स्वामीनारायण संस्था ने कहा कि स्वामी ईश्वर चरण दास और स्वामी ब्रह्मगिरी दास के नेतृत्व में बीपीएस संगठन के प्रतिनिधियों ने दिल्ली में प्रधानमंत्री से उनके आवास पर मुलाकात की और 14 फरवरी को उद्घाटन के लिए निमंत्रण दिया था। इसमें कहा गया है कि पीएम मोदी ने अरब देश में मंदिर का उद्घाटन करने के निमंत्रण को विनम्रता पूर्वक स्वीकार कर लिया है। बीएपीएस हिंदू मंदिर को खिलते हुए कमल के फूल जैसा डिजाइन किया गया है। पिछले साल पीएम मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात का दौरा किया था, जहां उन्होंने दुबई में COP28 जलवायु शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया था। बता दें कि संयुक्त अरब अमीरात में दूसरे देशों की तुलना में सबसे ज्यादा तादाद में प्रवासी भारतीय रहते हैं। यहाँ तकरीबन 33 लाख भारतीय प्रवासी रहते हैं, जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। यूएई की यात्रा पर जाने से पहले पीएम मोदी 22 जनवरी को अयोध्या में बने राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इस दिन मंदिर के गर्भगृह में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। अब पाकिस्तानी मीडिया को अबू धाबी में बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर का उद्घाटन से पहले ही जलन हो रही है। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। अच्छा, बैप्स वाला जो मंदिर है यूएई में, जो मोदी जी इनॉग्रेट कर रहे हैं 14 तारीख को, यानी कि 14 फरवरी को, आपको पता है प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पे 22 जनवरी को है। उसके बाद मोदी जी जाएंगे यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जो कि मुस्लिम कंट्री है, वहां पे एक भव्य मंदिर का उद्घाटन होगा। BAPS बैप्स ये मंदिर है और बहुत शानदार मंदिर। मोदी जी ने बात करी थी जमीन के लिए, और वहां के जो शेख हैं, वहां के जो अमीर हैं, वो पूरा का पूरा सपोर्ट करते हैं। दोस्तों, 2-3 बातें हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, सब इंटरलिंक्ड है ये।
कई लोग कहते हैं कि मोदी जी ने यार ये मंदिर क्यों वहां पे बनवा दिया, ये क्यों करवा दिया, ऐसा करते वैसा करते। देखिए बात ये है कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको पता है वो क्या कर रहे हैं, और जहां पे आपकी और मेरी सोच खत्म होती है वहां से उनकी सोच शुरू होती है। तो वो जो कर रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूं कि इसके पीछे है क्या गेम पूरा, राइट। अब मंदिर के पहले, मंदिर तो 14 तारीख को यानी कि 14 फरवरी को मंदिर का उद्घाटन होगा या वहां पे पूजा होगी मंदिर में। उसके बाद जितने भी श्रद्धालु हैं फिर वो मंदिर जा पाएंगे। लेकिन उसके पहले 13 तारीख को अहलान मोदी, अहलान यानी कि वेलकम, उनकी भाषा में अहलान, तो अहलान मोदी करके एक इवेंट होने वाला है जिसमें दोस्तों 50,000 लोग वहां पे आएंगे, ज्यादातर भारतवासी होंगे, 50,000 लोग वहां पे आएंगे। यानी कि एक चीज तो ये दिखानी है वहां पे लोगों को कि एक लीडर के पीछे एक पूरी फौज खड़ी है। अब आप देखिए कि ये मंदिर बना के जो वहां के शेख हैं वो क्या मैसेज देना चाहते हैं दुनिया को। वो ये मैसेज देना चाहते हैं कि ठीक है हम डेमोक्रेसी नहीं है, कोई बात नहीं, वी आर नॉट अ डेमोक्रेसी, हमारे यहाँ चुनाव नहीं होते, कोई डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर नहीं है, कोई बात नहीं, ये भी हम मानते हैं कि हम इस्लामिक मुल्क हैं और हमारे मुल्क में इस्लामी कानून चलता है, लेकिन हम ऐसे नहीं है कि बाकी दूसरे रिलीजन्स को हम लोग पीछे धकेलें। मोहम्मद बिन जायद अल नहयान जो यूएई के प्रेसिडेंट हैं, जहां पे मंदिर बन रहा है, यूएई के प्रेसिडेंट है, पूरे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जिसमें काफी सारे देश हैं, उनके प्रेसिडेंट हैं, वो आ रहे हैं भाई साहब वाइब्रेंट गुजरात समिट में। आप समझ रहे हैं, एक जगह मंदिर बन रहा है और फिर वो आ रहे हैं गुजरात में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। देखिए नोट्स बना रखे हैं यहाँ पे, ये आ रहे हैं गुजरात समिट में, इन्वेस्टर समिट जो हो रहा है वाइब्रेंट गुजरात समिट, और बायलैटरल ट्रेड दोनों देशों के बीच में अब 73, ठीक है, यानी कि 73 अरब डॉलर हो चुकी है। ये ट्रेड थी 70 के दशक में, ये थी 180 मिलियन डॉलर्स की। 180 मिलियन डॉलर से कहां 73 अरब पे पहुंच गई है, ठीक है जी। सर दुबई के अंदर यूएई की एक सिटी है दुबई, अबू धाबी, उसके अंदर पहले एक मंदिर बना हिंदुओं का, हिंदुस्तान का, हिंदुओं का एक मंदिर बना, अभी दूसरा मंदिर बनने जा रहा है। वो 14 फरवरी को उसकी, अगले साल 14 फरवरी को उसकी ओपनिंग हो रही है और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को वहां पर बुलाया जा रहा है उसकी ओपनिंग करवाने के लिए। क्या समझते हैं कि एक इस्लामी मुल्क के अंदर हिंदुओं का मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? नहीं बनना चाहिए। नहीं बनना चाहिए सर, क्यों नहीं बनना चाहिए, और आप इसके बारे में क्या कहेंगे, अपनी खुल के राय दें सर। ये हमारा मुसलमान मुल्क है, ये भी है, वो जारी बात दुबई है, वो आप सरकार के वसल्लम के शहरों का शहर है, तो वो नहीं होना चाहिए ऐसा। अच्छा, तो वहाँ पर तो जो अरबी हैं उन्होंने तो इजाज़त भी दे दी, अब बन गया, आप दूसरा बन रहा, 3-4 तो ऑलरेडी बने हुए, मगर आगे नहीं ना बनना चाहिए, पहले जो बन गए बनना चाहिए, अब नहीं बनना चाहिए। और नहीं बनने चाहिए? नहीं बनना, तो अभी तो बना रहे हैं ना, फरवरी को भी उनकी ओपनिंग भी है। मगर मुसलमानों को चाहिए ना, कुछ जांच वगैरह करना चाहिए, कोई ना कोई बात करनी चाहिए हमसे। सर वहाँ पर दुबई की अगर मैं बात करूँ, दुबई के अंदर आप देखेंगे इस टाइम तकरीबन 30% से ज़्यादा जो इंडियंस हैं वहाँ पर हिंदू हैं, जो कि दुबई का पूरा कारोबार उन्होंने संभाला हुआ है। तो वहाँ पर हिंदुओं को अपनी इबादत करने के लिए जगह तो चाहिए, तो अगर वो बन गया तो गलत है? नहीं बनना नहीं, मगर बनना नहीं चाहिए, मेरे हिसाब से तो बनना नहीं चाहिए। अच्छा, तो हिंदुओं के मुल्क इंडिया के अंदर मुसलमानों की मस्जिदें भी बन रही है, तो क्या वो भी मना करें इस बात पर? उन्होंने एक एरिया दिया हुआ है, हर जगह पे तो नहीं मस्जिद बनने दे रहे हैं। सारी जगह पर मस्जिद है, जहाँ भी जिस सिटी में भी आप जाएंगे, हर एक सिटी के अंदर एक मस्जिद जहाँ पर मुसलमानों की पॉपुलेशन है वहाँ पर मस्जिदें बनी हुई हैं। इस बात से मैं आपको कहूँगा कि ये आप अपनी दुरुस्त मगर वो गलत तो कर रहे हैं ना, मगर वो मुसलमानों को मुसलमान समझते नहीं है। करें। लेकिन आपने ये कहा कि वहाँ पर सऊदी अरेबिया के अंदर नहीं, दुबई के अंदर, अबू धाबी के अंदर मंदिर नहीं बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, नहीं बनना इस चाहिए। तरह से क्या हिंदुओं के वो पामाल नहीं होगी, उनकी जो रिस्पेक्ट है, जो कि उनका रिलीजन है, वो आप उनको इजाज़त नहीं देंगे? क्या वो आपको इजाज़त देंगे? नहीं ना दें, वो पहले नहीं दे रहे, पहले थोड़ा जुल्म कर रहे हैं यार। अगर आप देखेंगे हिंदुस्तान कौन है? हिंदुस्तान मुल्क किसका? मुसलमानों का मुल्क था, हिंदुओं ने कब्जा किया हुआ है। अच्छा, हाँ जी, कैसे सर, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करें। आप सब लोगों को पता तो है पहले कौन से दुनिया में कौन किसने हुकूमत की, मिर्जों ने की है। तो मिर्जे मुसलमान मिर्जे से पहले भी तो थे, पहले थे, कम थे हिंदू लोग, कम। 7,000 साल से भी पुरानी तारीख है हिंदुओं की, जो कि इंडिया के अंदर मौजूद है। मुसलमान तो हम तो अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, अगर हम मैं और आप अगर 500 साल पीछे चले जाए तो हम सारे हिंदू थे। हाँ ऐसे ही ऐसे था ना? तो फिर हम कब्जा तो हमने किया कि नहीं किया? किया है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।